हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब परिवार गुप्ता डिफेंस एकेडमी में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अजय गुप्ता। आइए आज हम लोग परसेंटेज को फिर से आगाज़ करते हैं और परसेंटेज का ये 10वां क्लास या 9वां क्लास है शायद। इससे 8 क्लास हम लोग परसेंटेज को धीरे धीरे ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग परसेंटेज का 9वां क्लास में पहुँचे हैं। बहुत ही एकदम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं और धीरे धीरे आपका लेवल हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलें आज हम लोग अपना फिर से क्लास आगाज़ करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोलता है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 76,324 रुपया में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है। तो बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ, परसेंटेज निकालने ही बोला है। तो रुपया से कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले रुपया को हटाइए, ये झूठे डराने के लिए दिया है। यार बहुत लोग फंस जाते हैं, बोले अरे भाई कैसे मान के चले, कुछ मानेंगे, माना वाना हो, नहीं चलता ये सब। ख़त्म कीजिए पहले। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि बोलता है वो वस्तुओं का 2/5 हिस्सा। ये वस्तुओं का 2/5 का मतलब क्या समझे जी कि 5 में से 2, वस्तुओं का 2/5 का मतलब क्या समझे कि 5 टोटल है, ऊपर में 2। तब बोलेंगे भाई देखिए 2/5 है, 2/5 का मतलब क्या समझे कि टोटल 5 है, उसमें से 2 को हम लोग बेच दे रहे 13% लाभ पर। टोटल 5 है, उसमें से 2 को बेच दे रहे 13% लाभ पर। तब बोलेंगे देखिए 2 को बेच दिए हम लोग 13% लाभ पर, कितना मिलेगा 26%। ध्यान से समझते जाइएगा। 5 में से 2 को बेच दिए 13% लाभ पर, तो 2 गुना 13 यानी 26%। बचा कितना आपके पास 3। 5 में से 2 बेच दिए, बचा कितना 3। बताइए वह शेष मतलब बचल का, तो शेष कितना बचा 3। बोलता बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, कितना परसेंट बेचेगा हम लोग को पता नहीं है। X% पे बेच देंगे तो उसे कुल सभी वस्तु, सभी बताइए कितना है 5, सभी 5 ना है, सभी वस्तु पर 19% का लाभ हो। यानी सभी पे कितना परसेंट का लाभ हो, 19% का लाभ हो। एकदम साधारण सा 2/5 हिस्सा, यानी 5 में से 2 को बेच दिया 13% लाभ पर। बचा हुआ कितना बेचेगा नहीं पता, तो बचा हुआ X में बेच दिया है। और टोटल पे यानी सभी पे 19% का लाभ हो, तो सभी पे 19% का लाभ हो, 95 चाह रहा है। यानी टोटल चाह रहा है कितना, 95। टोटल चाह रहा है कितना परसेंट प्रॉफिट, 95। कितना 95। टोटल 95 उसको चाहिए, लेकिन 2 वस्तु बेच करके उसको 26 तो प्राप्त हो चुका है। टोटल चाहिए उसको 95% प्रॉफिट, लेकिन 2 वस्तु बेचा तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है, 26%। तब बोलेंगे जो 95 में से 26 तो ऑलरेडी 2 में मिल गया, तो बचल का कितना मिलेगा, एकरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना जी। तो बोलिए 95 में से 26 घटा देंगे, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी 69%। यानी 3 वस्तु पे 3 वस्तुओं को कितना बेचना पड़ेगा, 69% पे। 3 वस्तुओं को कितना बेचना पड़ेगा, 69% पे। 3 को कितना बेचना पड़ेगा, 69% पे। यानी यहाँ पे 3 गुना X बराबर कितना, 69। तो बोलेंगे जब X का वैल्यू निकालना तो 3 से इधर कट जाएगा, तो ये काट देंगे, कितना जाएगा, बोलेंगे 23%। शेष को कितना बेचना पड़ेगा, 23% पे। शेष को कितना बेचना पड़ेगा, 23% पे। क्या कैसा लगा, कैसा लगा आपको क्वेश्चन का ट्रिक, वो बताइए, कमेंट कीजिए। और अगर अच्छा लगे तो रगड़ के शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 मिटाते हैं हम लोग, है ना।
आप तब तक बनाइए। हम मिटाने को देखिए, हम चाहते तो वीडियो को रोक करके मिटा सकते थे, लेकिन हम इसलिए मिटाते हैं, तब तक हम मिटाने में समय देते हैं, तब तक आप क्या करें, बनाइए खुद से, है ना, समझा देते हैं, बाकी बात बनाइएगा खुद है। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 2 में। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 49,730 रुपया में खरीदता लाए बलाई करते रहेगा, और से मतलब नहीं रखना आपको, ख़त्म कीजिए। वह से वस्तुओं का 2/7 हिस्सा, बस यह तो चाहिए 2/7 हिस्सा। 2/7 हिस्सा का मतलब टोटल वस्तु 7 होकर में बेच रहा है कितना, 2, टोटल है 7, बेच रहा है कितना, 2, तो 2/7 हिस्सा मतलब 2 को बेच रहा है 15% लाभ पर। बहुत अच्छा, देखिए 2 को बेच रहा है 15% लाभ पर, तो उसको मिलेगा कितना, 30%। बताइए वह शेष वस्तु, तो 7 में से 2 बेच दिया भाई, बचा कितना, 5। बताइए वह शेष वस्तु को कितना % लाभ पर बेचेगा, कितना % लाभ पर बेचेगा नहीं पता, X%। तो शेष वस्तुओं को कितना % लाभ पर बेचे, ताकि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो, यानी टोटल पे कितना % का लाभ चाहता है वो, 10। तो टोटल कितना है, 7, तो 7 पे 10% का लाभ चाहता है, तो 7 पे 10% का लाभ चाहता है, यानी टोटल वो चाहता है कितना है, 70। टोटल वो कितना चाहता है, 70। दुग में कितना मिला है, 30। टोटल चाहता है वो 70, दुग में कितना मिल गया है, 30, तो बचेगा कितना, 40। और वो बचेगा 40 को कितना पे मिलेगा, बोलेंगे 5 पे। 5 पे 40, तो x का वैल्यू निकालना है, कितना % आएगा आंसर, 8%। कितना आएगा, 8%। कितना, 8%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आइएगा। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग, है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं ध्यान से। बोलता है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4859 रुपया में खरीदता है, वह वस्तुओं का 3/7 हिस्सा, यह ना चाहिए, 3/7 हिस्सा मतलब 3 हिस्सा, 7 में से 3 हिस्सा को 30% लाभ पर बेचा, यानी 3 को बेचा 30% लाभ पे, तो उसको मिल गया कितना, 90%। वह शेष वस्तुओं को कितने % लाभ या हानि पे बेचेगा, शेष बचेगा कितना भाई, 4। अब ये प्रॉफिट या लॉस होगा, इसके बारे में हम लोग को पता नहीं है, तो x मान लेंगे, x प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, जो भी होगा देख लेंगे। कितने % लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल सभी पे 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो, यानी चाहता है कितना, 70। चाहता है कितना, 70। चाहता है कितना, 70, और उसको 3 में कितना मिल गया है, 90। वो टोटल प्रॉफिट कमाना चाहता है 70, लेकिन यहाँ कमा लिया कितना, 90। 20 रिटर्न दो, 20 रिटर्न दो, 20 माइनस करो, टोटल चाहिए उसको 70, मिल गया कितना उसको, 90। 20 ज़्यादा में ले लिया, रिटर्निंग देगा कि नहीं देगा। अब वो रिटर्निंग देगा तो मैनेज किस पे होगा, 4 पे, तो बोलेंगे 4 पे 20 का नेगेटिव में जाएगा, ध्यान रखिएगा नेगेटिव। तो 4 वस्तु को 20% लॉस पे बेचना पड़ेगा। ये जो 4 वस्तु मेरा बच रहा है उसको 20% हानि में बेचिए। बोलेंगे कोई बात नहीं है, 4 को 20 हानि में बेच दीजिए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलेंगे -5% लॉस में बेचना पड़ेगा, -5% लॉस में बेचना पड़ेगा, -5% लॉस में बेचना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, वो हमें बताइए। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है तो आप हमें इजाज़त दें आगे बढ़ने का। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं क्या बोलना चाहता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी
आय और खर्च में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा। एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, उतना ही टॉप लेवल का तरीका भी। दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं मानिएगा, सिर्फ इतना देखिए कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 75%। आप हमें सिर्फ बता दीजिए कि 75% को आप कितना बोलेंगे सर ये 75% को हम लोग 75/100 बोलेंगे, और 75/100 को फिर 25 का 75 और 25 का 100 यानी 3/4 बोलेंगे। आप इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? बोलेंगे 3/4 बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे? 3/4 बोलेंगे। अब क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िएगा, इसको हम लोग 3/4 बोलेंगे ना। एक व्यक्ति अपनी आय का 3/4 खर्च कर देता है। देखिए तरीका बद समझिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 3/4 खर्च कर देता है, मतलब 4 में से 3 खर्च कर दिया। ये 4 जो है इसका इनकम है। क्या है? इनकम है, आय। और 3 जो इसका क्या है? खर्च है। 4 कमाया, 3 खर्च कर दिया, तो बोलेंगे बचत कितना है? बोलेंगे बचत आपका 1 है। बचत आपका कितना है दोस्तों? 1 है। बचत आपका कितना है? 1 है। कोई हरमुट भी समझ सकता है ना। अब फिर आगे ना पहले में अब देख लीजिए, बोलता है उसकी आय में और खर्च में 20% और 10% का वृद्धि कर दी जाए, यानी आय में कितना वृद्धि कर दिया जाए? 20, तो 4 में 20 का वृद्धि कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कितना? 80। यानी उसका इनकम कितना % बढ़ गया? 80। इनकम 4 है और 4 में 20 का वृद्धि यानी 80% बढ़ जाएगा। लेकिन खर्च में भी तो वृद्धि करना है, कितना %? 10%। खर्च कितना उसका? 3, तो 3 में 10 का वृद्धि कर दीजिए। 3 में कितना का वृद्धि कर देंगे? 10% का, तो कितना हो जाएगा? 30% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 30%। ध्यान से, इनकम आपका 80% बढ़ा है और खर्च आपका 30% बढ़ा है। इनकम आपका 80 बढ़ा है और खर्च आपका 30 बढ़ा है, तो बचत कितना बढ़ेगा? 50। बचत कितना बढ़ेगा भाई? 80 पूरा बढ़ा है, उसमें से 3 आपका 30। 80 मतलब सोचिए कि आपका वेतन में 80% बढ़ गया, तो खर्च वो 30% बढ़ गया, तब भी तो आप 50% ज़्यादा बचा रहे हैं। तो बोलेंगे हाँ, तो 1 का वैल्यू कितना? 50। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50%। और 1 का ही इसलिए डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा आंसर? 50%। 1 का वैल्यू 50% आपका आंसर, क्योंकि बचत आपका 1 ही है। 50% क्या हुआ? वृद्धि हुआ या कमी हुआ? कोई देखिएगा 80 30 बचत ना हो रहा है, तो क्या हुआ? वृद्धि। क्या हुआ? वृद्धि। ध्यान से, नहीं 50% कम यूँ आंसर देता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। क्लियर है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसकी गहराई को मापते हैं हम लोग, क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। एक व्यक्ति अपनी आय का 37.1/2 खर्च करता है। आप हमें बताइए 37.1/2 का मतलब कितना होता है। तो जो शुरू से टिके होंगे वो आसानी से बोलेंगे कि सर इसका मतलब 3/8 होता है। क्या होता है? 3/8 होता है। ये क्या है मेरे दोस्त? ये बोलेंगे सर ये इनकम है। क्या है? इनकम है। ये 1 नहीं समझिएगा, ये इनकम है, आय है। बोलेंगे ये क्या है दोस्त? बोलेंगे सर ये एक्सपेंडिचर है, यानी क्या है? खर्च। ये क्या है? खर्च है। बोलेंगे 8 कमाया, 3 खर्च कर दिया, तो सेविंग कितना किया? बोलेंगे सर सेविंग 5 किया। सेविंग कितना किया? 5 किया। 8 में से 3 खर्च कर दिया, बचाया कितना? 5 बचाया। आसानी से समझते हैं। अब आगे देखिएगा, बोलता यदि उसकी आय और खर्च में 12%, यानी आय में कितना %? 12%। आय में कितना %? 12%। आय में कितना %? 12%। इनकम में जी तो 12% वृद्धि कर दीजिए ना। कितना होगा? 96%। कितना होगा? 96। यानी इनकम उसका कितना बढ़ रहा है? 96। तो खर्च भी तो बढ़ रहा है। खर्च में कितना बढ़ रहा है? 15%। खर्च में कितना बढ़ रहा है? 15%। खर्च कितना है? 3। तो 3 में 15% बढ़ा दीजिए ना, कितना हो जाएगा? 45%। कितना हो जाएगा? 45%। इनकम बढ़ रहा है 96, खर्च बढ़ रहा है 45, फिर भी मेरा इनकम तो बच हो रहा है ना, यानी सेविंग मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सेविंग मेरा फिर भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कितना बढ़ेगा? बोलेंगे 6 में 5 जाएगा सर, 1 बचेगा।
6 में 5 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। 6 में 5 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। 9 में 4 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ लिखिए, यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ पे सेविंग कितना % बढ़ रहा है हम लोग को ये बात तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए सेविंग कितना बढ़ रहा है। 6 में 5 गया 1 बचा और 9 में से 4 गया 5 बचा, यानी टोटल सेविंग आपका कितना % बढ़ रहा है, बच रहा है 51। सेविंग आपका कितना % बच रहा है, 51%। कितना %, 51%। कितना %, 51%। कितना वस्तु पे, 5 पे। 5 पे 51। तो अगर x का वैल्यू निकालना है सर तो 51/5 करेंगे, यानी 5 दें का 50, यानी 10.2%। 10.2% क्या हुआ भाई, बचत में वृद्धि हुआ ना। क्या हुआ, वृद्धि हुआ। क्या हुआ, वृद्धि हुआ। बोलिए दिक्कत आपको नहीं ना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। जो समझदार बच्चे हैं वो बोलेंगे हम इसको 2/3 बोलेंगे। और 2/3 का मतलब ये आपका है इनकम, ये आपका है एक्सपेंडिचर खर्च। तो बोलेंगे सेविंग कितना होगा मेरे भाई, 1। सेविंग कितना होगा, 1। 3 कमाया, 2 खर्च कर दिया, बचाया कितना, 1 बचाया। बस काम करना स्टार्ट। यदि उसकी आय और खर्च में क्रमशः 20% और 10% का वृद्धि होता है, यानी इनकम में कितना का वृद्धि होता है, 20 का। इनकम में 20 का वृद्धि कीजिए तो कितना टोटल इनकम बढ़ेगा, बोलेंगे 7%। खर्च में कितना की वृद्धि होता है, 10, तो खर्च में 10% का वृद्धि कीजिए। टोटल कितना खर्च बढ़ेगा, बोलेंगे 20%। देखिए टोटल आपका इनकम बढ़ा 60%, खर्च बढ़ा है मात्र 20%। आपका अभी तो भी बचत हो रहा है, कितना % हो रहा है, बोलेंगे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे देखिएगा टोटल बढ़ा 60, लेकिन उसमें खर्च आपका मात्र 20 बढ़ा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40%। एक उधर जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स का वैल्यू कितना % आ जाएगा, 40%। क्या हुआ, बोलेंगे 40% वृद्धि होगा। क्या होगा, क्या होगा, वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि, है ना। आसान है कि नहीं। किसी भी प्रकार का कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, है ना। बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए। देखिए अगर आप नहीं सपोर्ट करते हैं तब मन नहीं लगने लगता है ना। इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मनोबल टूटने नहीं दीजिए। यार अकेले हर मुठ नियर बोलते रहेंगे और कुछ नहीं बढ़िएगा, लाइक शेयर नहीं कीजिएगा, तब मन कैसे लगेगा। हमारा वह है ना चाहिए अभी ऑफलाइन बात कोई नहीं कि हाँ यहाँ बैठल है, हाँ हूँ करते हैं। ऑनलाइन में आपको सिर्फ और सिर्फ अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाना है, और सब्सक्राइब लाइक और शेयर करवाते रहिए बस दबा करके, बाकी बाद हम काम संभाल लेंगे। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 22.2/9%, 22.2/9% का मतलब आप जानते हैं 2/9 होता है। खर्च कर देता है, मतलब ये आपका है इनकम, ये आपका है एक्सपेंडिचर। सेविंग आपका 9 में से 2 खर्च कर दिया, बचा कितना, 7। कितना बचा, 7, है ना। बोलता है यदि उसकी आय और खर्च में 8%, यानी आय में कितना बढ़ रहा है, 8%, यानी टोटल इनकम कितना बढ़ गया, बोलेंगे 72%। खर्च में कितना बढ़ रहा है, 15%। खर्च में कितना बढ़ रहा है, 15%, यानी टोटल खर्च उसका कितना बढ़ गया, 30%। टोटल खर्च उसका कितना बढ़ गया, 30%। सेविंग कितना बढ़ा हम लोग को पता नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे कि टोटल इनकम आपका कितना बढ़ा, 72, उसमें से खर्च कितना बढ़ रहा है, 30, तो 72 में से आप 30 ही मात्र खर्च कर रहे हैं, तभी तो आप बचा रहे हैं कितना, बोलेंगे 42। तब भी आप बचा रहे हैं कितना, 42 आपका बढ़ रहा है ना, कितना में से, 7 में से। तो अगर 1 में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे 6%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6% बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 6% आपका बढ़ जाएगा, 6% आपका बढ़ जाएगा। तो कैसा लगा, शेयर करेंगे ना, अधिक से अधिक लोग को जोड़ेंगे ना। पूछ रहे हैं शेयर कीजिएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट करके बोलेंगे, काम करवाना, ऐसा नहीं धमका करके, नहीं धमका करके बोलता है मास्टर, ऐसा नहीं काम करेंगे। रिक्वेस्ट करते हैं आप शेयर करेंगे, ठीक है। तो विदा लेने का वक्त आ गया है, अब विदा लेना पड़ेगा, है ना। दर्द तो होती है
लेकिन विदा लेना ही पड़ेगा, मजबूरी भी है। तो हम लोग फिर से मिलेंगे, मुलाकात होगी हम लोग को फिर से अगले वीडियो में। उम्मीद रहेगा कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करके रखेंगे और हम लोग अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे जो पहली बार आ रहे हैं। और एक वीडियो हम बनाए हैं झारखंड पुलिस कैसे क्वालिफाइड करें, है ना। तो जो झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को जा कर के ज़रूर देखेंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब वीडियो को देखेंगे तो आपकी जो खून है उसमें उबाल आएगी, खून में उबाल आएगी और तैयारी करने में जोर देगा। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर जा करके देखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।